उस वक्त हड़कंप मच गया जब देर रात एनआईए की टीम छापा मारने मुकरियाना मोहल्ले में पहुंच गई। बता दें, एनआईए की टीम ने विदेश फंडिंग के मामले में ऑनलाइन मदरसे के मौलवी मुफ्ती खालिद नदवी के घर छापेमारी करने पहुंची थी। जैसे ही छापेमारी की जानकारी मुस्लिम समुदाय को हुई, वैसे ही आक्रोश मच गया। बता दें, विदेशी फंडिंग के मामले की जांच के दौरान टीम ने यहां पहुंचकर लोगों से पूछताछ की। एनआईए की टीम ने मुफ्ती खालिद समेत कुछ और लोगों से पूछताछ की है। यहाँ तक कि एनआईए की टीम ने जैसे ही खालिद नदवी को हिरासत में लेने का प्रयास किया, वैसे ही लोगों ने खालिद नदवी को छुड़ाने के लिए हंगामा भी किया। मुफ्ती खालिद कोविड काल से ही ऑनलाइन दीनी तालीम दिया करते थे, जिस कारण देश विदेश के बच्चे उनसे शिक्षा लेते थे और उस शिक्षा की एवज में उनको फीस अदा किया करते थे। लेकिन एनआईए एटीएस की टीम के पहुंचने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लगातार 9 घंटे जांच चलती है और 9 घंटे की जांच के बाद भी जो है एनआईए और एटीएस की टीमों की पूछताछ पूरी नहीं हो पाती। इसके बाद टीमें निर्णय लेती हैं कि मुफ्ती खालिद अंसारी को वे अपने साथ ले जाएंगी। वहीं मुफ्ती खालिद के चाचा साबिर का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। हमारा भतीजा है मुफ्ती खालिद नदवी, उसका ऑनलाइन ऑलवर्ल्ड एक बच्चों को पढ़ाने का एक निज़ाम है, वो बच्चों को पढ़ाता है ऑनलाइन। उसकी बिना पर ये हुआ कि सुबह एनआईए वाले दिल्ली से आए, उन्होंने आकर यहाँ उनकी जांच की, सर्वे किया, फिर भी अभी तक कुछ नहीं पाया गया है। तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा बाकी है, उसके लिए हम थोड़ा पूछ कर और जो भी होगा इंसाफ के साथ वो उसको छोड़ देंगे। तो इसलिए आज यहाँ सब के सब ये सारे महल्ले की, सारे लोगों की मोहब्बतें, पूरे शहर की, ये हज़रात चाहते हैं कि ना जाएं, लेकिन हमने भी समझाया और उन लोगों ने भी समझा और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जैसा इंसाफ से फ़ैसला होना चाहिए वही फ़ैसला होगा। और उम्मीद है हमें शासन प्रशासन पर, एनआईए वालों पर वो सही फ़ैसला करें। एनआईए की कार्रवाई के दौरान मुफ्ती खालिद और उसके परिवार से किसी को मिलने नहीं दिया गया। इस पर वहां के लोगों ने मस्जिद से ऐलान कर दिया। वहीं मुफ्ती खालिद ने क्या कुछ बताया, सुनिए। एनआईए वाले आए दिल्ली से और इन्होंने रात में कुंडी बजाई, हमने नहीं खोली, डर की वजह से, पता नहीं कौन है, वैसे खोल देते। अकेले थे तो डर लगा कौन है, तो हमने अपने चाचा को फोन किया, वो आए पीछे से, फिर उन्होंने खुलवाई गुंडी, तो हमने हल्के फौरन खोल दी। और हमें इसलिए इस वजह से नहीं खोली, डर लग रहा था, पता नहीं अकेले रात में 3 बजे कौन आके कुंडी बजा रहा है, इस वजह से हमने कुंडी नहीं खोली। 10-15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद कुंडी खुल गई और हमारे चाचा आ गए। फिर उसके बाद सारे घर की चेकिंग हुई और सारे पूरे जितने कमरे हैं, रूम है, किचन है, सारे की क्या कहते हैं चेकिंग की गई और पूरे कवर्ड देखे, मचान देखा और किचन में देखा, किचन के पीछे जो बनी थी गिरली वो देखी गई। सारी पूरे घर में एक एक कोना छाना गया और बिल्कुल गिरफ्त के साथ, कहीं भी कुछ नहीं मिला। और एक एक कोने में सारी हमारे पास इस वक्त कम 1.5 से 2,000 किताबें होंगी। किताबें जिन पे शक था, किताबें उठा ली उन्होंने और किताबें देखते रहे, किताबें देखते रहे, बहुत सारी किताबें देखी। ये किसकी लिखी हुई है, कहाँ से आई है, किसने बनाई है, कौन है लिखने वाला, आपका से कौन क्या कॉन्टेक्ट है। तो फिर उसके बाद एक झोले में सारी किताबें भर ली, सारे कागजात भर लिए, पासपोर्ट, वीजे, हमारा वीजा था तो सऊदी अरब गए थे जो हज के लिए, उम्रे के लिए अक्टूबर में, उसके बारे में जांच की। फिर उसके बाद ऊपर वाले पोर्शन में गए, ऊपर वाले पोर्शन में फिर पूरी जांच की और पूरी बात पूछी गई। फिर उसके बाद व्हाट्सएप पर देखे गए, तो असल में हमारा ऑनलाइन काम है तो उसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, बहुत सारे नंबरात है, कम से कम अच्छे खासे नंबर है, बहुत सारे ग्रुप है। अब ग्रुप वो कह रहे कहाँ से आए हैं और ये नंबर इतने सारे कैसे आए, तो हमने उनको जवाब ये दिया कि हमारे ऑनलाइन क्लास चलती है तो उसके ऐड जाते हैं, ऐड चलते हैं, पोस्टर चलते हैं, पोस्टर में सब लोग कांटेक्ट करते हैं, सब लोग कि भाई हमें भी पढ़ना है, हमें भी पढ़ना है। और बाकायदा उन्हें मैसेज भी देखे, एडमिशन के फॉर्म के मैसेज भी डला हुआ है कि भाई देखो ये एडमिशन हो रहा है। तो इस वजह से उसके बाद फिर कहने लगे कि मौलाना इलियास गुम्मन साहब का मसला आया। मौलाना इलियास गुम्मन साहब कौन है, ये कहाँ से हुआ, तो इस सिलसिले में जांच चल रही है और जो कुछ है उन्होंने बना के दे दिया है, हमारे पास मौजूद है। आप कब से पढ़ा रहे हैं सर? हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं 10, 11, 12 साल से ऑनलाइन। स्थानीय पुलिस बल बढ़ाया जाता है, आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, एसपी सिटी, तमाम सीओ समेत और कई थाना अध्यक्ष भी मौके पर पहुंचते हैं, जिसके बाद लोगों को समझाया बुझाया जाता है और शहर काजी से बातचीत की जाती है। और इसके बाद जो है एनआईए और एटीएस की टीमें मुफ्ती खालिद को अपने साथ ले जा पाती हैं। लेकिन इसकी भनक जो है किस क्षेत्र में किसी को भी नहीं होती है, क्योंकि उसको बहुत ही गोपनीय तरीके से जो है एनआईए और एटीएस की टीमें अपने साथ लेके चली गई।
लेकिन बहरहाल अब जिस तरह के आरोप मुफ्ती खालिद अंसारी पर लग रहे हैं, बताया जा रहा है कि उनके इंटरनेशनल संबंध है, विदेशी लोगों से फंडिंग होने का आरोप लग रहा है। अब ये फंडिंग उनके बताए अनुसार शिक्षा की फीस थी या कुछ और निकलकर सामने आता है। बहरहाल अगर हम सूत्रों की माने तो एटीएस की टीम को कुछ सबूत भी मिले हैं, जिसमें वे लैपटॉप और कुछ कागज बताए उन्होंने, शायद ये सूत्रों की माने तो। लेकिन बहरहाल अभी जो टीमें हैं एनआईए और एटीएस की, वो मुफ्ती खालिद को लेकर रवाना हो गई है और अब इस पूरी जांच में क्या निकलकर सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। संगीता राजभर, जेएमडी न्यूज़, झांसी।